आज के इस वीडियो में आप लोग कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लैम्डा बराबर एच अपान पी कैसे हल करते हैं। तो ध्यान देंगे, टॉपिक आपका है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है या द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो जब भी कोई द्रव्य कण हमारा गतिमान होता है, तो चाहे प्रकाश का कण हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है तो उस द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, अर्थात उसकी गति में कंपन होते हैं। और जब कोई कण कंपन करता है तो उसको हम तरंग बोलते हैं। तरंग का मतलब कंपन से होता है। किसी माध्यम में जब कोई विक्षोभ होता है तो उसी को हम तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा तालाब के जल में जब हम पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पानी की हिलोरें चारों ओर फैलती हैं, और जो पानी की हिलोरें फैलती हैं चारों ओर तो उनको ही हम तरंग कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं किसी माध्यम में होने वाली जो हलचल है, जब पत्थर का टुकड़ा आप तालाब के पानी में डालेंगे तो एक हलचल उत्पन्न होगी, तो वो जो हलचल है उसको ही तरंग कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपनी चाल में परिवर्तन किए बिना लगातार आगे बढ़ता रहता है तो उसे हम तरंग कहते हैं। तो ध्यान देंगे, उसी प्रकार से जब कोई द्रव्य कण हमारा गतिमान होता है तो जिस माध्यम में वो गति करेगा तो उस माध्यम के कणों में कंपन होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस द्रव्य कण के गतिमान होने पर उससे एक तरंग संबद्ध रहती है, और जब जो तरंग उस द्रव्य कण से संबद्ध रहती है तो उनको ही हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है तो उससे सदैव एक तरंग संबद्ध रहती है, और इन तरंगों को हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और जो ये द्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको क्या कहते हैं, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया शब्द आ गया कि तरंगदैर्ध्य क्या है। अच्छा, इसका नाम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने इनको सिद्ध किया था, इनको खोज की थी इनकी डी ब्रोगली ने, तो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर इनको हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य है इसका प्रतीक लैम्डा होता है। ये तरंगदैर्ध्य क्या होती है? तो जब कोई तरंग गतिमान होती है, जैसे मान लिया हमने कि तरंग आपकी, ये कोई कण आपका गतिमान होता है तो वो माध्यम के दोनों ओर कंपन करता है। तो कोई कण यहाँ से है, अब ये कंपन कर रहा है इस प्रकार से, तो ये तो होगी कण की साम्यावस्था, कण की साम्यावस्था हो गई। अब ये कण जो होगा साम्यावस्था के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो जो चित्र में आप देख रहे हैं तो ये तरंगे आपके जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तरंगे भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे आपकी और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ में क्या होता है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी तरंग आपकी इस प्रकार से बढ़ रही है और माध्यम का जो कण है वो ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तो तरंग चलने के और कंपन के बीच कोण 90 का बनता है। ठीक, तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई तरंग या वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे तालाब के पानी में पत्थर फेंका गया तो जो तालाब के पानी के कण होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं, और वो जो हिलोर आपका है वो बीच से लेकर किनारे तक आगे बढ़ता है। तो क्षैतिज तरंग बढ़ रही है और कंपन जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच में कोण 90 का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो तरंगे होती है पानी की ऊपरी सतह पर, तो वो तरंगे कैसी होती हैं, तो अनुप्रस्थ होती हैं। तो अनुप्रस्थ क्या होती है, अर्थात वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, अर्थात जिधर कण बढ़ेगा कंपन भी उधर को ही होंगे,
यानी ये कण मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ रहा है तो कंपन भी ऐसे ऐसे कंपन होंगे और ऐसे ही तरंग आपकी आगे बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे घंटे पर चोट मारी जाती है, जब घंटे पर चोट मारते हैं तो घंटे में कंपन होते हैं, उसके पास की वायु में कंपन होते हैं, तो पास की वायु कंपन करते करते मेरे कान तक पहुंचती है और वही आवाज हमको सुनाई देती है। तो ये जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे तरंग जो है आपकी, उसमें तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग में तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य क्या है, आप देखिए इस तरंग का जो कंपन पूरा हो रहा है वो यहाँ से लेकर के ये ऊपर गई, यहाँ तक साम्य अवस्था में आ गई, फिर नीचे गई और फिर साम्य अवस्था में आ गई। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों ओर जाएगी तब उसका एक कंपन पूरा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तरंग का एक चक्कर पूरा हो गया, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक चक्कर पूरा हो गया, या यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य और इसको लैम्डा से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये चित्र बना इसमें इसको हम श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग, और इस नीचे वाले पोर्शन को हम गर्त बोलते हैं। ऐसे ही जो आपकी अनुदैर्ध्य होती है उसमें संपीडन और विलयन प्राप्त होता है। तो हमको केवल यहाँ पे तरंग पढ़ना नहीं, केवल थोड़ा समझना है। तो यहाँ पे एक तरंग हो गया, दूसरा तरंग ये है, तो लगातार किन्हीं दो तरंगों के बीच की जो दूरी बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, अर्थात जो तरंग दैर्ध्य है वो किसी तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। ठीक, तरंग दैर्ध्य क्या है, तो किसी तरंग द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आपको देखना है कि डी ब्रोगली तरंगे क्या होती है, तो डी ब्रोगली तरंगे क्या होती है, जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है तो सदैव उससे एक तरंग संबद्ध रहती है और इन तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उनको हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं और लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, तो लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है। इसी की व्युत्पत्ति को हम देखेंगे, इसमें हमारा जो एच दिया गया है ये प्लांक नियतांक है, एच हमारा क्या है, नियतांक है, और जो गतिशील कण आपका होगा, द्रव्य कण होगा, उस गतिशील द्रव्य कण का संवेग p है, और जो p बराबर होता है सूत्र हमारा तो mv होता है। यानी कोई गतिमान कण जो है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम उस कण का संवेग कहते हैं। तो ध्यान देंगे आप, डेरिवेशन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का लैम्डा बराबर एच अपान पी, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, और इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच अपान पी। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। ये सूर्य हो गया हमारा, और सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, और ऊर्जा के इन छोटे पैकेटों को हम फोटान कहते हैं, ये क्वांटा कहते हैं, फोटान या क्वांटा कहते हैं। और जो एक फोटान होता है उसकी ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू। एक फोटान जो आपका आता है तो इसकी ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू होती है, और एच प्लांक नियतांक है, न्यू आपका जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति होती है। तो जो भी फोटान आपके आते हैं सूर्य से पृथ्वी तक उनकी ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू, ये प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। और आइंस्टीन ने सिद्ध किया था, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था कि जब यम द्रव्यमान आपका ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो उसका सूत्र उन्होंने बताया था कि ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, अर्थात यम द्रव्यमान है और सी जो दिया आपका ये प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
कोई भी आपका जो गतिशील द्रव्य कण है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से गतिशील कण की या फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तो फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। और पुनः आइंस्टीन के अनुसार फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, आइंस्टीन के अनुसार फोटान की ऊर्जा तो E बराबर mc स्क्वायर होती है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड होगी। तो आइंस्टीन के अनुसार फोटान की ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर होती है, किंतु प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, और दोनों ही फोटान की ऊर्जाएं हैं। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये दोनों फोटान की ही ऊर्जाएं हैं तो बराबर होंगी, अर्थात हम दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में E और E, तो E का ये मान यहाँ पे रख देंगे हम। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि mc स्क्वायर इसका दाहिना पक्ष बराबर होगा, तो mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, h न्यू हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो mc और गुणे में c कर देंगे, c हमारा 2 बार लिखा है तो c गुणे c कर दिया मैंने, बराबर में h न्यू हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपने भी पढ़ा था कि फोटान का संवेग जो p बराबर क्या होता है, mv होता है। तो जो p बराबर mv, या इसको हम m इंटू सी भी कर सकते हैं। प्रकाश के वेग के लिए हम c का प्रयोग करते हैं, और किसी गतिशील कण का वेग जो होता है वो v का प्रयोग करते हैं वहां पे। तो वेग हमारा m गुणे c यानी द्रव्यमान गुणे वेग लिखा, तो इसको हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा m गुणे c लिखा है तो ये संवेग हो गया, और इसको हम p से लिख देंगे, p गुणे c बराबर h न्यू हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, इसमें जो c दिया है इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम p और बराबर में हमारा h हो जाएगा, और गुणे में जो न्यू लिखा है तो न्यू के बटे में c कर देंगे हम, तो न्यू अपान c। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो न्यू अपान c है एक आय का सूत्र है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, v इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे तरंग वेग है और n आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ वेग को हम क्या कर देते हैं, c, प्रकाश का वेग प्रयोग कर रहे हैं तो जहाँ पे v होता है वहां पे c कर देंगे, और n क्या है, आवृत्ति, तो आवृत्ति को आज हम न्यू से पढ़ रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम न्यू लिख देंगे, और इंटू लैम्डा आपका वही है तरंग दैर्ध्य। तो c बराबर न्यू लैम्डा के अनुसार अगर हम न्यू को इधर लाएंगे तो c बटे न्यू बराबर लैम्डा हो जाएगा, अर्थात जहाँ पे c बटे न्यू लिखा होगा वहां पे हम लैम्डा कर सकते हैं, और या इसका उल्टा कर देंगे तो न्यू अपान c बराबर एक मान लेते हैं आप, तो लैम्डा बटे एक लिखा था, अब एक बटे लैम्डा हो जाएगा, अर्थात ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो p बराबर जो लिखा है h आपका वो लिखा रहेगा, गुणे में न्यू अपान c का मान यहाँ से लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बटे लैम्डा हो जाएगा। और हमें निकालना क्या था, लैम्डा बराबर h अपान p, तो एक सूत्र आपका बन गया p बराबर h का 1 से गुणा होगा तो h कम h हो जाएगा बटे में लैम्डा, अर्थात h अपान लैम्डा हो गया। तो ये हमारा है जो गतिशील द्रव्यकण था उसका संवेग p बराबर क्या होता है, तो h अपान लैम्डा होता है, जहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और p क्या है, तो द्रव्यकण का संवेग है। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि किसी फोटान का संवेग का सूत्र क्या होता है, तो यही आपका फोटान का संवेग भी हो गया, p बराबर h अपान लैम्डा। और अगर आपको सिद्ध करना है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान p हो जाएगा। तो इसी में हम पक्षांतर कर देते हैं, तो इतना हल करेंगे, उसके आगे अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो पक्षांतर कर देंगे, तो इसके नीचे मानेंगे एक क्रॉस गुणा होगा, तो p गुणे लैम्डा, p गुणे लैम्डा बराबर h हो गया। अब लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर h और p गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो बटे में हो गया p आपका। इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य का सूत्र निकल गया, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपान p होता है।